A particle starting from rest moves in a circle of radius r. It attains a velocity v naught meter per second in the nth round. Its angular acceleration will be. So इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल ए, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कितना है, आर है, ठीक है। और ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और हमें बोला गया कि आफ्टर nth राउंड लगाने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, v नॉट है। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें कितनी मिल गई, v नॉट मिल गई, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि nth राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, तो 1 राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये जो इसका सरकमफेरेंस होगा सर्कल का, तो ये इक्वल होता है 2 पाई आर के। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth राउंड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एन, ओके। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth राउंड, 2 पाई आर इंटू एन, ओके। नाउ अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओके। सो v स्क्वायर हमें v जो गिवन है फाइनल वेलोसिटी वो इक्वल है v नॉट स्क्वायर के, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और s हमें गिवन है 2 पाई आर एन, ओके। सो यहाँ से a जो है वो हमें मिल जाएगा v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 पाई आर एन, ओके। सो यहाँ पे हमें क्लियर है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये इक्वल होता है a बाई आर के, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइड बाई रेडियस, ओके। सो a की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें अल्फ़ा की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई, अब r इंटू आर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू एन, ओके। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एन। तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा।